ये मामला है बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित। हमारे साथ मां मुंडेश्वरी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर हैं। मैं इनका सीए हूं, कुणाल किशोर। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो अभी इस पूरे मामले में जो कार्य किया गया है वो तर्क संगत नहीं लगता है। हमारा मानना है कि बैंक ऑफ इंडिया के उच्च अधिकारी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आपको शुरू से मैं बताता हूँ। एक गया में एक अखौरी गोपाल जी हैं, जिनकी दो कंपनी थी, परीना मोटर्स और रामनंदी मोटर्स। इन्होंने बैंकों के समूह से, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंसोर्शियम बोलते हैं, उससे करीब 300-400 करोड़ का लोन लिया। उनमें बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी शामिल था। कालांतर में वो लोन खराब हो गया। उन्होंने समय पे उसके ऋण का भुगतान नहीं किया, किस्त का, तो बैंकों ने उसको एनपीए कर दिया और बैंकों ने उन प्रॉपर्टीज का जो उन्होंने मॉर्गेज किए थे उसको ऑक्शन के थ्रू बेचा। तो हमारे साथ जो प्रमोटर हैं, इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा, उस बैंक समूह में जो पहला बैंक जिसने बेचा वो बैंक ऑफ बड़ौदा था, उससे इन्होंने ऑक्शन के माध्यम से प्रॉपर्टी लिया और उस प्रॉपर्टी पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं। बाद में इन्हें पता चलता है 1 से 2 साल बाद कि जो प्रॉपर्टी बैंक ऑफ बड़ौदा को मॉर्गेज की गई थी वही प्रॉपर्टी बैंक ऑफ इंडिया को भी उस प्रमोटर ने मॉर्गेज कर रखी थी। तो फिर बैंक ऑफ इंडिया का भी ऑक्शन आया। तो चूंकि ये विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे, ये चाहते तो बोलते कि मैंने तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा से ले लिया है, मुझे क्या मतलब है बैंक ऑफ इंडिया से। पर बैंक ऑफ इंडिया ने भी जो प्रॉपर्टी ऑक्शन पे डाली उसमें भी इन्होंने बिड किया, परंतु बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी ने इनके बिड की राशि को, जो कि 5 करोड़ 90 लाख है, उसको नहीं एक्सेप्ट करते हुए जो ब्लैक लिस्टेड प्रमोटर है, जो एनपीए प्रमोटर है, जो भाग गया था, लोन नहीं दे रहा है, जिसके ऊपर सीबीआई का केस है, उसके साथ वन टाइम सेटलमेंट कर लिया काफी कम राशि पे। सर ने जो ऑफर किया था बैंक को वो 5 करोड़ 90 लाख था, उन्होंने जो ओटीएस कर लिया वो 4 करोड़ 20 लाख पे कर लिया। तो आप समझिए बैंक को 1 करोड़ 70 लाख का नुकसान तो सीधा सीधा यहीं पर दिख रहा है आपको। तो ये पूरा मामला है। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है कि अगर वो संपत्ति उनको चली जाती है तो वो संपत्ति इनके पास पहले से है बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से, तो ये पूरा मामला डिस्प्यूट में पड़ जाएगा। तो जब बैंक ऑफ इंडिया ने ऑक्शन के लिए आगे बढ़े तो वो डीआरटी में केस चल रहा था। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक कोर्ट के माफिक होता है, जैसे आपका हाई कोर्ट है वैसे वहां पे जजेस बैठते हैं। उन्होंने इस पर संज्ञान लिया और डीआरटी ने ऑक्शन में डाला था, बैंक ने ऑक्शन में नहीं डाला था, कोर्ट ने ऑक्शन में डाला था। और अभी आपको हम लोगों ने कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है, उसमें रिकॉर्ड पे उन्होंने लिया है कि 2 बिड उनको सबमिट हुआ था। मान लीजिए कोई भी सरकारी संपत्ति है और एक व्यक्ति उसको 5 करोड़ 90 लाख देना चाहता है, दूसरा 421 देना चाहता है, तो ये इसमें तो कोई तर्क की बात नहीं है, आपको 590 लेना चाहिए। सरकारी संपत्ति, सरकार को ज्यादा पैसा आना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट भी है जो हमने प्रेस नोट में डाला है, जिसमें कोर्ट ने बार बार कहा है कि सरकारी संपत्ति हमेशा सबसे ज्यादा बिड करने वाले को देनी चाहिए। तो डीआरटी ने ऑक्शन में डाला था, डीआरटी ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि 2 बिड आए जी, और उसकी रिजर्व प्राइस थी 5 करोड़ 90 लाख, उस पर बिड आया है। अगर कोई मुझे 5 करोड़ 90 लाख देना चाहता है तो बैंक किस कानून के अंतर्गत, किस तर्क के अंतर्गत 421 पे उसने ओटीएस किया है, यही यहाँ पे मामला है। फिर आप दस्तावेज देते हो, उसका लीगल रिपोर्ट बनता है किसी लॉयर से, वहां पे फ्रॉड हुआ है। किसी लॉयर ने लिख के दिया है कि 3 एकड़ जमीन है, जबकि वो मात्र 1 एकड़ जमीन थी। फिर एक वैल्यूअर उसको वैल्यू करता है, वो भी इंडिपेंडेंट आदमी होता है, उस आदमी ने भी उसको ज्यादा वैल्यू लगाया है। आप समझिए बात को। इसके बाद से बैंक ऋण एक बार में नहीं देती। अगर 300 करोड़ का ऋण है तो पहले 20 करोड़ देती है, फिर 20 करोड़ का यूटिलाइजेशन मांगती है कि कहाँ इस्तेमाल हुआ, तब अगला 20 करोड़ जाता है। वहां ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं हुआ, 300 करोड़ डिसबर्स हो गया। तो कितने स्तर पे यहाँ पे आपको फ्रॉड दिखता है। खैर, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑप्शन से हमारी कहानी शुरू होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑप्शन किया, हमने कुछ उसमें प्रॉपर्टी लिया, हमने वहां उद्योग डाल दिया, वो उद्योग हमारा चल रहा है। इसके बाद पुनः बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन आता है, तब पता चलता है कि कुछ प्रॉपर्टी जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है वो बैंक ऑफ इंडिया में भी मॉर्गेज है। ये भी एक फ्रॉड है। आप एक प्रॉपर्टी को 2 बैंक में मॉर्गेज नहीं कर सकते। इस वजह से हम इसमें फंसे हुए हैं। तो हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ऑप्शन किया, हमारे को टाइटल मिल गया, हमारा म्यूटेशन हो गया। अभी बैंक ऑफ इंडिया जो मॉर्गेज जो ऑप्शन की है उसमें हम बिड किए, केवल इसलिए ताकि हमारा ये सारा मामला सल्टा आ जाए, हम हमारे को जो वो जमीन पूरी मिल जाए और हम अच्छे से अपना उद्योग का काम करें।
सर काफी बड़े उद्योगपति हर साल 100-200 करोड़ का प्रोजेक्ट लाते रहते हैं, जो रांची में रहते हैं परंतु बिहार से ही जुड़े हुए हैं, यहीं के हैं। तो हर साल 100-200 करोड़ का कुछ ना कुछ प्लानिंग, कभी होटल, कभी राइस मिल, कभी कुछ डालते हैं। तो इसलिए हम लोग जमीन लेते हैं उस पर उद्योग डालने के लिए। तो हमारा मानना है कि बैंक के नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी संलिप्तता है। अभी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है तो हम इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। इसीलिए हमारा आग्रह है कि जो सबसे शीर्ष अधिकारी हैं, जो टॉप पे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए, इनको हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा पब्लिक का नुकसान है। हम 5 करोड़ 90 दे रहे हैं, कोई जन 4 करोड़ 21 दे रहा है, और उस जन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड डूबियस है। इमेजिन कीजिए कि वो कल को फिर भागेगा, और आज के दिन भी वो फरार है, एब्सकॉन्डिंग है पेपर पे। आपको हमने जो केस दिया, आप देखिए, सीबीआई के केसेस है। आपको पता होना चाहिए, अगर 10 करोड़ से ऊपर का कोई भी ऋण खराब होता है तो सीबीआई उस केस को टेकअप कर लेती है, और यहाँ 400 करोड़ का मामला है। तो हमारा मानना है कि इसमें जरूर बैंक के लोगों की संलिप्तता है, वरना इसमें तो कोई तर्क नहीं है। ये 421 के ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, 590 को रिजेक्ट कर रहे हैं। और 590 ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक दिन के लिए दिया, वो ऑफर हमारा अभी भी वैलिड है, आज के दिन हम दे रहे हैं। सर की कंपनी है, मोटर्स की कंपनी है, हम लोग बड़ा होटल डाल रहे हैं अभी औरंगाबाद में। पहले से सर के पास राइस मिल है, वेयर हाउस है, और बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम है सर का, मां मुंडेश्वरी कंस्ट्रक्शन के नाम से। तो इतने बड़े उद्योगपति, जो 1 रुपया भी किसी भी बैंक का बकाया नहीं है सर का। जितना भी सर ने ऋण लिया है वो सारे स्टैंडर्ड है, सब में समय से किस्तों का भुगतान होता है, बैंक काफी खुश रहते हैं, कभी भी बैंक सर को ऋण देने को तैयार है। आज भी सर 5 करोड़ 90 लाख का चेक साथ में रखे हुए हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि हम बिड को एक्सेप्ट करते हैं, तुरंत उनके अकाउंट में 5 करोड़ 90 लाख जाएगा। तो ये पूरी बात है। अब आप में से किसी